न्यूज़ तो देख ही लिए होंगे जो इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रहे हैं। अनिता जी ने अपने साथ कुछ बहुत ही गलत करा है जो नहीं करना चाहिए था। अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं यही चाहूंगी कि भगवान उनको जल्दी से ठीक कर दे। बाकी लोग ये कह रहे हैं कि ट्रोल की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है, बट उनके पति के इंटरव्यू से और उनके लाइफ से जो हमें देखने को मिला है वो ये है कि वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर ज्यादा परेशान है और किसी ने उनकी फोटो मॉफ करके उनकी बदनामी करने की कोशिश करी, इस वजह से ज्यादा परेशान थी। खैर जो भी बात रही हो, मेरी प्रेयर्स उनके साथ है, भगवान वो जल्दी से ठीक हो जाए, मैं यही चाहूंगी। एंड ये वीडियो उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं है, ये वीडियो सिर्फ उनके कंटेंट पे एक कमेंट्री वीडियो है जो कि मैंने 2 दिन पहले शूट करी हुई है। तो इस वीडियो को प्लीज उसी पीओवी से देखना एंड इस वीडियो को पर्सनली मत लेना। दोस्तों, इंडिया की आंटियां वो प्रजाति जिनको लगता है कि उन्होंने सारी दुनिया देख ली है, अब जो हम बोलेंगे वो दुनिया करेगी। सॉरी, दुनिया नहीं, लड़कियां, क्योंकि लड़की तो कहाँ किसी की सुनते हैं। मेरा बेटा तो ऐसा ही है, तुम सुधरो ना। आंटी को दुनिया अपने इशारे पे चलानी है, क्यों? क्योंकि हम बड़े हैं जी। देखिए, उम्र तो हर साल बढ़ती है, कभी बुद्धि भी विकसित कर ले, ज्ञान की सागर सो कॉल्ड आंटी लोग, तो लड़कियों का जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। पर ये खुद को एंटाइटल्ड समझने लगती है और स्पेशली दूसरी लड़कियों को लेकर। कोई लड़की अगर इनको बाहर काम करती दिख जाती है, मेहनत करती दिख जाती है, तो उस पे इनका कहना होता है कि भैया इतना पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, पढ़ाई तो उतनी ही करो ना जितना तुम घर में रह सको, खाने को पैसा तो पति कमा के ले ही आएगा। किसी लड़की का अगर पढ़ाई लिखाई में मन हो तो उसको कहा जाएगा कि इतना पढ़ लिख के क्या करेगी, आईएएस बनेगी क्या? करना तो तुझे चूल्हा चौका ही है, आ चल रोटी बना। दिन भर समाज में मुंह दे करके कि बताओ लड़की को ये नहीं करना चाहिए, लड़की को वो नहीं करना चाहिए, लड़कियों को यहाँ नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं करना चाहिए। ये सब करने के बाद ये आंटियां शाम को जाती हैं अपने पति के पास वापस पिटने के लिए। और आज ऐसी ही आंटियां आई हैं दोस्तों हमारे फीड पे, जो पीटने को पति परमेश्वर का प्यार कहती हैं कि अरे पति है वो तो मार ही सकता है, जब प्यार तुमसे करता है तो क्या पीटने किसी और को जाएगा। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ आंटी आपसे, आओ जरा मिलूं। स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहाँ से आई? अरे बिल्कुल सही बात है आंटी जी, ब्लाउज हो गए सोते तो शर्म कहाँ से आए। डू वन थिंग, अगली बार से आंटी जी जब भी आप वीडियो शूट करने जाओगे तो सामने एक मिरर जरूर लगा लेना, ताकि आपकी बातें आपके तक भी पहुंचे। खुद डीप नेक पहन करके मेल ऑडियंस को बुलाया जा रहा है और बाकी लड़कियों को ज्ञान दिया जा रहा है और पेट्रियार्की को फुल ऑन प्रमोट किया जा रहा है। आंटी जी, हिपोक्रेसी का कोर्स आपने पॉलिटिशियन से सीखा है या बॉलीवुड से? और कपड़े सोते हो या छोटे, आप अपनी बुद्धि बड़ी करने पे ध्यान दो। चेहरा हो गया मेकअप का तो सादगी कहाँ से आई? हे भगवान, एक ही वीडियो में 2 बार हिपोक्रेसी कैसे कर लेते हो आप? खुद मेकअप करके वीडियो बनाई जा रही है और दूसरे मेकअप करने वालों की सादगी गायब कर दी गई है जी, वाह जी वाह। खुद डीप नेक पहना हुआ है और सोते कपड़े पहनने वालों को बेशरम क्या दिया, वाह जी वाह। घर में अंकल जी निक्कर बनियान में घूम रहे हैं, कभी उनको कुछ बोला है या सिर्फ लड़कियों को ही बोलती हो आप? निक्कर तो मैं भी पहन के घूमता हूँ घर में, तो क्या मुझे भी शर्म आनी चाहिए? अब तो अपने मार्क्स देख करके शर्म कर ले थोड़ी, है ना, बाकी सब हम देख लेंगे। मैंने नोटिस किया है, मैं जब भी कुछ बोलता हूँ आप मेरे मार्क्स को बीच में क्यों ले आते हो? मन नहीं करता पप्पी तेरे मार्क्स बीच में आने की। ऐसी गंदी चीज मेरे मुंह से निकलती है, अच्छी भी नहीं लगेंगी, और उससे भी गंदा तेरा बोलना लगता है, जैसे इन आंटी का लग रहा है। खैर, आंटी के इस वीडियो के बाद आंटी को बहुत ज्यादा प्यार मिला सोशल मीडिया पे। सभी लोगों ने बहुत ही प्रेम पूर्वक सद्भावना के साथ इनके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई, जिसपे आंटी ने रिप्लाई भी करा है। आप क्रोनोलॉजी देखिए, रिप्लाई करने की भी क्षमता है भाई, डिफेंड करा जा रहा है। आंटी ने अपनी लाइंस को डिफेंड करने के लिए बाकायदा एक यूट्यूब वीडियो बना के डाली है भाई। अब इस वीडियो में क्या कमी है मनिया बताओ? जो मैंने टिप्स बोला ना, इनमें क्या कमी है? इनमें बस छोटे कपड़े वाली नागा नाचने वाली को बुरा इसीलिए लगा वो छोटे कपड़े पहनती है। पर इस लाइन से बुरा तो मुझे भी लगा, और मैं तो सोते कपड़े नहीं पहनती। पर चलो माना कि उन लड़कियों को बुरा लगा होगा जो सोते कपड़े पहनती हैं, तो उन लड़कियों ने तो आपको फिर छोटी सोच वाली भी बोला और अब आपको बुरा लग गया। तो इस गुना भाग जोड़ घटाने से ये साबित होता है कि आपकी सोच छोटी है, इसीलिए आपको बुरा लगा है। ओ एक मिनट, छोटी सोच नहीं है इनकी, सोती सोच है आपको, इसीलिए आपको बुरा लगा है ना, है ना, है ना। पगली कहीं की अपनी ही बात में फंस गई। अपनी सोती सोच को जगाइए, जनहित में जारी। आप कहने को कह सकते हैं कि छोटे कपड़े की डेफिनेशन अलग अलग होती है, जैसे कि कई जगह अगर लड़कियां स्लीवलेस पहन ले तो उसको छोटे कपड़े कहा जाता है, कोई हाफ पैंट को सोते कपड़े बोल देता है। बट छोटे कपड़े वो होते हैं जिससे डिसेंसी खराब होती है, जिससे आप खुद को एज अ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट करते हो। जैसे कि आपने लहंगा, चुन्नी, सोना, चांदी सब पहना हुआ है, लेकिन आपके ब्लाउज की वजह से आपके कपड़े सोते कहे जाएंगे आपकी भाषा में, क्योंकि वो थोड़े से वल्गर दिख रहे हैं। अब देखो, हर दूसरी लड़की छोटे कपड़े पहन रही है, लेकिन सब ख्याति श्री जैसे तो नहीं पहन रहे हैं, जानबूझ के वल्गैरिटी तो नहीं दिखा रहे हैं, जानबूझ करके अपने छोड़ो, ख्याति श्री के कपड़े ठीक तो हैं। हाँ हाँ, कम को ज्यादा बोला तो तेरे को आएगा ही। बेशरम कहीं के स्कूल में मार्क्स इतने कम आते, फिर भी इतने चौड़ में घूमता रहता है तू। फिर देखो देखो देखो, फिर अब मेरे मार्क्स पे आ गई, और कुछ नहीं है क्या कुछ बोलने के लिए मेरे खिलाफ? अदिति, अकृति, सिमरन, काजल, मजाक कर रहा था।
इन सबसे चप्पल खाई है तूने, सबकी खबर है मेरे पास। आया बड़ा ख्याति तो पूरे कपड़े पहनती है। अपने पति से हमेशा हंसकर बात करिया करो, क्योंकि वो बाहर से लोगों की कड़वी बातें सुनकर थक जाता है। एक आप ही हो जो अपने पति के चेहरे पे मुस्कान ला सकती हो। सही कहे ना भैया? जरूर बताओ। तो ये वाला सिर्फ पत्नियों के लिए एप्लीकेबल होता है या पतियों के लिए भी, कि पति भी पत्नी से घर पे अच्छे से मुस्कुरा के बात करे? क्योंकि पत्नी पूरा दिन पूरे घर का काम करके परेशान होकर के घर वालों के ताने सुन करके बैठी होती है। इस आंटी के पास आईफोन होने के बाद भी ये उस जमाने में जी रही है जहाँ पे फोन के नाम पे लैंडलाइन भी नहीं हुआ करता था। आंटी को लोगों को मार दिखाते हुए इंटरनेट में बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन सोच अभी भी इनके डिक्शनरी में आज भी लड़कियां ऑफिस नहीं जाती, ना कोई बिजनेस खोलती हैं। इनके डिक्शनरी में औरत शादी के बाद घर में चूल्हा चौका ही करती है। खुद आप जो ये फोन उठा करके लिबिर लिबिर कर रही हो ना, इसी के लिए औरतें लड़ी थी सालों पहले, विमेन एम्पावरमेंट। और जिन मर्दों से आप मेल वेरिएशन चाह रही हो ना, इनका बस चले तो आपको पिंजड़े में करके रख दे, खिलौने की तरह खेलें आपसे। एक बात बोलूं भैया, जब स्त्री रोती है ना तो मुंह पर हाथ रखती है, और जब पुरुष रोता है ना तो आंखों पर हाथ रखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्त्री के सबसे ज्यादा पाप इस जबान के कारण होता है, और पुरुष के सबसे ज्यादा पाप इस आंखों के कारण होता है। सही कहो? जरूर बताओ। नहीं आंटी, बहुत गलत कहे हो। हाँ, कौन कह रहा है भाई कि लड़कियां रोते हुए अपने मुंह पे हाथ रख रही हैं? और ना क्या आपकी वो जो अन्नू दोस्त है वो तो ना मुंह पे हाथ रखती है ना आंख पे, वो तो भैं भैं करके रोती है। क्योंकि नल्ले तूने उसकी आइसक्रीम से एक स्कूप निकाल के खा लिया था और उसी में वापस रख दिया था। नहाता तू है नहीं, ब्रश तूने 4 दिन से नहीं कर रखा, इसीलिए रो रही थी वो। अरे तो इतना तो चलता है ना। सही बात है, यही तो एग्जाम में लिख के आता होगा ना, एक लाइन लिखने के बाद अरे इतना तो चलता है, अभी फेल होता है तू। आंटी के अकॉर्डिंग लड़कों की नजरें गंदी होती हैं और औरतों की जुबान, दोनों चाहे कितने ही गंदे क्यों ना हो, लेकिन आपकी सोच जितना गंदे तो नहीं हो सकते। अब पति का मारने का मन हो रहा है और पत्नी ने हाथ रोक दिया, अब इसमें पति का दिल तो दुखेगा ही। बताओ, वो तो बेवकूफ पत्नी हो गई। आई नो, मैं इसके कॉन्टेक्स्ट से अलग बोल रही हूँ, और ये इसीलिए क्योंकि इसने एक समझदार और बेवकूफ पत्नी का एग्जाम्पल दे दिया जो हर घर में फिट नहीं हो सकता। किसी घर में, किसी के आजकल तो बहुत घर में पति निठल्ला है और पत्नी कमा के लेकर के आ रही है, तो क्या वो घर में टाइम दे पाएगी? और अब जब वो कमाने के लिए बाहर गई है तो जाकर के वहाँ पे मारपीट तो करेगी नहीं, दंगे तो करेगी नहीं कि आजा भिड़ले आजा भिड़ले, बात तो करेगी ना, हंसी मजाक एक नॉर्मल दोस्ती वगैरह। चलो दोस्ती वगैरह नहीं तो एक प्रोफेशनल बॉन्ड तो रखेगी ना। तो अब आप बताइए, ज्ञान की सागर देवी आंटी जी, वो पत्नी बेवकूफ हुई या फिर समझदार? और आप जो यहाँ पे वीडियो बना रही हो, अपने पति के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही हो, तो आप भी तो, और आप बेवकूफ पत्नी सिर्फ इसीलिए नहीं हुई क्योंकि आप अपने पति से टाइम स्पेंड नहीं कर रही हैं, बल्कि जो लोग पेट्रियार्कल सोच रखते हैं, गंदी सोच रखते हैं, आप उनके समर्थन में वीडियोस भी बना रही हैं, उनको खुश रखने के लिए कि मैं तो बहुत देवी महिला हूँ, मेरी तो पूजा होनी चाहिए। मनीष भाई। हाँ जी मेरे जितने भी वीडियो चढ़ो फेसबुक मत हाँ जी तो थे कदी लुगेंगा कमेंट दे क्या? नहीं जी कभी लुगेरा कमेंट तो दिखे ही कोनी, हैंग मिन करा दिखे। अरे कमेंट्स दिखेंगे कैसे जब आप मोस्टली अपने सारे वीडियोस में ही कमेंट्स ऑफ करके रखती हो। इस वीडियो में भी कमेंट ऑफ कर रखा है आपने। सही बोला ना भाया, बताइए। अरे कैसे बताएगा भाया? एंड में सिर्फ भाइयों से पूछ रही है कि कैसा लगा। आंटी जी बहुत कूल बनने की कोशिश करती है मर्द समाज के आगे, पर बन नहीं पा रही हैं, क्योंकि आजकल सारे मर्दों की सोच भी तो पेट्रियार्कल नहीं है ना, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बहुत सारे मर्दों ने इनको रोस्ट भी करा है। इनको लगा होगा कि मर्दों को जाके बता देती हूँ कि औरतें तुम्हारी गुलाम है, लड़के पागल ही हो जाएंगे, तब मेरी बात मान जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल लड़कों में भी दिमाग है, उनको डबल गुस्सा आ रहा है भाई लड़कियों से ज्यादा, कि पागल हो गई है क्या, मैं अपनी बीवी से ऐसी हरकतें कर पाऊंगा? दिमाग ठीक है तेरा? मेरी भी पहनेगी जीन्स, पहनेगी शॉर्ट्स, कर ले जा करना है तुझे, जो करना जा कर ले जा। जो मर्द किसी औरत को सच्चे दिल से और साफ दिल से चाहता है ना, तो सबसे ज्यादा उसी को तोड़ा जाता है। आंटी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, सच्चे दिल से, साफ दिल से। आइए थोड़ा आपसे प्यार जता दूं, मैं कुटाई कर दूं। इस हिसाब से तो लड़कियां भी प्यार करती हैं अपने पति को, तो क्या वो भी कूटे पकड़ के? अपने सास ससुर से भी प्यार करती हैं, तो क्या उनको भी मारे? यार ये ऐसे सोते सोच के लोग भूल क्यों जाते हैं कि लड़कियां भी इंसान हैं। ये महिला तो फिर भी अनपढ़ गंवार है, पढ़े लिखे लोगों की भी सोच आजकल ऐसी होती जा रही है, वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज और क्रिमिनल लॉयर्स। मैंने अपनी वीडियो में पूरा कवर किया है तुषा की पूरी स्टोरी डाउरी पे जो थी। ओ सॉरी, आंटी के अकॉर्डिंग तो डाउरी थोड़ी गिफ्ट्स होंगे, और सास और पति उनका बहुत प्यार करता होगा, प्यार करते करते जान से मार दिया। पर आप लोग मुझे भी तो मारने के बाद यही लाइन बोलते हो कि प्यार करते हैं इसीलिए मारते हैं। तेरी बात अलग है पप्पी, तू इंसान ही नहीं है। कड़वी है मगर उतनी सच है कि जो अनपढ़ औरत होती है ना, वो घर बचाती है,
पढ़ी लिखी औरत तो अक्सर कोर्ट के चक्कर कटवाती है। अरे वाह, एकदम सही बोले हो आंटी जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं। अनपढ़ लड़की को तो मार लो, कूट लो, जान ले लो, उसके मन में तो डर बैठा होता है, बाप की इज्जत, खानदान की इज्जत, भांग भरोसा, और उसको कितना भी टॉर्चर कर लो, डाउरी के लिए कर लो, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए कर लो, मतलब किसी भी चीज के लिए कर लो, वो कोर्ट थोड़ी जाएगी, क्योंकि उस बेचारी को मालूम ही नहीं है कि करना क्या है। अगर पढ़ी लिखी होती तो मालूम होता कि भाई ये सब तो गलत हो रहा है मेरे साथ, ये तो नहीं सहना चाहिए, तो वो कर देती है केस। गिनती के कुछ केसेस हुए हैं लड़कियों के एंड से जो एक्चुअल में गलत है। भाई जितना गलत लड़कियों ने किया ना लड़कों के साथ आज तक, उतना लड़के एक दिन में कर देते हैं लड़कियों के साथ।